हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लाया हूँ। टिट फॉर टैट बहुत अच्छा स्टोरी है, जैसे को तैसे। ठीक है, तो ये स्टोरी बहुत अच्छा लगेगा आपको। मॉरल स्टोरी है, आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ओके, चलिए मैं स्टोरी सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक क्रेन है और फॉक्स है, यानी कि सारस और लोमड़ी दोनों के बीच का है। ये स्टोरी में जो लोमड़ी है वो सारस के साथ यानी कि कुछ ऐसा व्यवहार करता है जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारस लोमड़ी क्या करते हैं, लोमड़ी इनको सारस को बुलाते हैं खाने पे, है ना, खीर खिलाने के लिए। बट उन्हें ऐसे में खीर परोस के देता है जिसमें से वो खा नहीं सकते हैं। इस तरह से उसका बेइज्जती हो जाता है। तो मेहमान को आप बुला भी रहे हो और उसका बेइज्जती भी कर रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। सो इस बेस्ट पर ये स्टोरी है, बहुत अच्छा लगेगा। टिट फॉर टैट का ये स्टोरी। और चैनल में न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार अ क्रेन एंड अ फॉक्स वेयर गुड फ्रेंड्स। एक सारस और एक लोमड़ी गुड फ्रेंड थे, मतलब अच्छे दोस्त थे। वन डे, एक दिन, द फॉक्स invited the crane to his home for eating खीर। एक दिन फॉक्स ने, लोमड़ी ने इनवाइट किया किसको, सारस को, क्रेन को, है ना, कि उनके घर में आए ईटिंग करने। ठीक है, ईटिंग करने क्या, खीर को खाने के लिए वो आए। तो खीर खिलाने के लिए फॉक्स ने इनवाइट किया किनको, क्रेन को। तो क्रेन क्या किया, द क्रेन accepted his invitation and agreed to visit him। तो क्रेन ने क्या किया, उनका जो इनविटेशन था उनको एक्सेप्ट किया एंड एग्री हो गया आने के लिए, है ना, मान गया, स्वीकार लिया उनका इनविटेशन, है ना, स्वीकार लिया। आगे क्या होता है, द क्रेन रीच्ड द हाउस ऑफ फॉक्स इन द इवनिंग। तो क्रेन क्या किया, उनका घर गया, उनका घर पहुंचा। रीच्ड मतलब पहुंचना, घर पहुंचा फॉक्स के कब, इवनिंग में, शाम के समय उनका घर पहुंचा। द फॉक्स वेलकम हिम। तो लोमड़ी ने उनका क्या किया, स्वागत किया। द गॉसिप्ड फॉर सम टाइम, देन द फॉक्स सर्व्ड हिम द खीर इन अ प्लेट। कुछ समय, कुछ टाइम, गॉसिप मतलब गपशप, है ना, तो वे सम टाइम मतलब कुछ देर तक, कुछ समय तक बातें किया, गपशप किया, गॉसिप मतलब गपशप। एंड उसके बाद फॉक्स ने उनको सर्व किया, मतलब कि परोस दिया, क्या परोस दिया, खीर, किसमें, प्लेट में। आगे, ही सेट ऑन द वन साइड एंड द फॉक्स ऑन द अदर साइड। तो उन्होंने एक साइड में उन्हें दिया और दूसरे साइड में लोमड़ी ने खुद लिया, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक साइड में उन्हें दिया और दूसरे साइड में उन्होंने खुद लिया। ओके, तो 2 प्लेट लगाया दोनों साइड में। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। सीइंग दिस द क्रेन वाज सरप्राइज्ड। सीइंग दिस द क्रेन, तो सारस ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। Since his beak was long, he could not eat the खीर। चूँकि उनके जो बीक थे, उनके जो चोंच थे वो लंबे थे, और he could not eat the खीर, वो खीर को नहीं खा सका। ठीक है, वो इनके जो चोंच थे क्या थे, क्रेन के चोंच लंबे थे, और जिस वजह से वो खीर को नहीं खा पाए। ओके, सो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। बट बाद में फिर क्या, लोमड़ी ने क्या किया, बट द फॉक्स केप्ट ऑन सेइंग। तो लोमड़ी ने, लेकिन लोमड़ी ने उनसे कहता रहा, क्या कहा, है ना, उनसे कहा कि हे, अरे, वाई डोंट, डू नॉट को हम लोग डोंट बोलते हैं, डू नॉट या डोंट, वाई डोंट यू ईट, तुम खाते क्यों नहीं हो, अरे तुम खाते क्यों नहीं हो। फील एट होम एंड स्टार्ट ईटिंग। अपना घर ही समझो और खाते रहो। ओके,
और खाना शुरू करो, स्टार्ट करो, ठीक है, अपना घर समझो और खाओ। एंड द फॉक्स क्विकली फिनिश्ड द खीर, और लोमड़ी ने क्या किया, जल्द ही फिनिश्ड कर दिया, मतलब खा लिया, क्या, खीर को खा लिया, ठीक है, खत्म कर दिया। द क्रेन रियलाइज्ड दैट द फॉक्स हैड मेड हिम अ फूल। तो क्रेन को यानी कि सारस को एहसास हुआ, रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ कि फॉक्स ने उन्हें क्या किया, मेड मतलब बनाया, हिम अ फूल, उन्हें क्या बनाया भाई, उन्हें फूल बनाया, यानी कि मूर्ख बनाया, बेवकूफ़ बनाया। He also invited the fox for the खीर at his house next day। तो उसने भी इनवाइट किया किनको, फॉक्स को अपने घर खीर खिलाने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट डे दूसरे दिन अपने घर बुलाया, उन्हें भी खीर खिलाने के लिए इनवाइट किया। द फॉक्स एक्सेप्टेड हिज, फॉक्स जो कि लोमड़ी ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया, हिज उनके इनविटेशन को, उनके क्या इनविटेशन को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, हैप्पीली इनविटेशन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, खुशी खुशी उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे नेक्स्ट डे दूसरे दिन द फॉक्स रीच्ड द क्रेन्स होम एट द फिक्स टाइम। तो दूसरे दिन लोमड़ी पहुँचे किनके घर, क्रेन से, मतलब कि सारस के घर पहुँचे, द फिक्स टाइम, समय तय किया गया जो समय होता है उसे फिक्स टाइम कहते हैं, तय की गई समय पर, है ना, तय किए गए समय पर वो पहुँचा उनका घर, जो समय उन्हें, जिस समय मैंने बुलाया था सारस ने उन्हें, उस समय में वो पहुँच गया कहाँ, उनके घर, कौन, फॉक्स। द क्रेन सर्व्ड द खीर इन अ फ्लेगन। तो क्रेन ने क्या किया, परोसा खीर को फ्लेगन में, फ्लेगन वो होता है, यहाँ लिखा हुआ है अ लॉन्ग नेक्ड पिक्चर। देखो एक लंबे तरह के, जो कि पिक्चर मतलब होता है घड़ा, है ना, तो लंबे घड़ा, लंबे गर्दन वाले घड़ा जो होता है, उस घड़े में उन्होंने क्या किया, खीर को परोसा, और इसी को बोला जाता है फ्लेगन। क्या बोला जाता है, फ्लेगन। समझ में आ गया। तो यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेगन बोलते हैं, ओके, है ना, अ लॉन्ग नेक्ड पिक्चर, ठीक है, लंबे गर्दन वाले घड़ा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द लॉन्ग बीक ऑफ द क्रेन वॉज गुड इनफ टू रीच द खीर इन द फ्लेगन, बट द माउथ ऑफ द फॉक्स कुड नॉट रीच इन इट। जो क्या सारस के जो लंबे क्या बीक थे, चोंच थे, वो अच्छा से आराम से, है ना, उनका चोंच पहुंच जाता था, है ना, क्योंकि उनके चोंच लंबे थे, खीर तक उनका चोंच आराम से पहुंच जाता था। और जो लोमड़ी थी, लोमड़ी का चोंच उन पर नहीं पहुंच, मतलब लोमड़ी का तो चोंच नहीं होता है, बट फॉक्स कुड नॉट रीच द इन इट। लेकिन हाँ, इनके जो मुंह थे, इनके मुंह इनके जो खीर तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है, फॉक्स के जो मुंह थे वो उनके खीर तक पहुंच ही नहीं पाया, है ना, उनके माउथ जो थे फॉक्स के, वो कुड नॉट रीच इन इट, उन तक नहीं पहुंच पाया, यानी खीर तक नहीं पहुंच पाया। द फॉक्स ओनली licked द खीर around the neck of the flagon dropped from the beak of the crane। यहाँ पे क्या हुआ, लोमड़ी सिर्फ वही खीर को खा पाया जो खा पाया, मतलब चाट पाया, लिक्ड मतलब चाटना, सिर्फ चाट पाया, ओनली चाट पाया खीर को, जो उनके अराउंड नेक, गर्दन के अराउंड लगा था, ठीक है, गर्दन अराउंड लगा था, द फ्लेगन के, फ्लेगन से जो गिराया गया था वो उनके गर्दन के अराउंड लगा था। और फ्रॉम द बीक ऑफ द क्रेन, तो उनके क्रेन जो कि क्रेन जो हैं उनके तो आराम से भाई, उनके चोंच तो आराम से पहुंच गए और उन्होंने सही से खा पाया, ठीक है। द क्रेन फिनिश्ड द खीर क्विकली। तो क्रेन जो थे वो बहुत ही जल्दी क्या कर लिया, फिनिश्ड कर लिया, खीर को ख़त्म कर दिया खाकर। समझ में आ गया, यहाँ पे खीर को क्या कर दिया, फिनिश्ड कर दिया, क्विकली, बहुत जल्द, है ना, जल्द ही खत्म कर दिया। द क्रेन आस्क्ड द फॉक्स। तो क्रेन ने लोमड़ी से कहा, हाउ डिड यू लाइक द खीर, कि कैसा लगा खीर, ये खीर आपको कैसा लगा, बताओ। द फॉक्स नोटेड हिज हेड स्लोली।
तो फॉक्स ने लोमड़ी ने धीरे धीरे मतलब कि अपने सिर को हिलाया और उनको धीरे धीरे कहा, है ना, मुंडी को हिला दिया, बस उनको मुंडी को हिला के उन्होंने ये मतलब कि बताया उन्हें, है ना। एंड ही सेड गुड बाय टू द क्रेन एंड कम बैक टू हिज हाउस। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें अलविदा कहा, है ना, क्रेन को क्या कहा, सारस को अलविदा कहा और वो अपने घर वापस लौट गए उसी समय। ही हैड टू गो टू बेट हंगरी दैट डे। तो उसे क्या करना पड़ा, उसके उस दिन बेट में हंगरी सोना पड़ा, है ना, रात में उनको हंगरी मतलब भूखे ही सोना पड़ा उस दिन उसे। दिस इज हाउ द क्रेन टॉट अ लेसन टू द कनिंग फॉक्स। तो इस तरह से क्रेन ने क्या किया, उसे एक लेसन, एक सबक सिखाया, है ना, उनकी चालाकी बुद्धि को, ठीक है। तो उन्हें इस तरह से क्या कर दिया, उसे सबक सिखा दिया, उन्हें एक सबक दिया कि भाई जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, है ना। एंड यहाँ पे मॉडल क्या है भाई कि समटाइम्स टिट फॉर टैट, कभी कभी टिट फॉर टैट इज नेसेसरी इन लाइफ, जरूरी होता है जीवन में, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, कभी कभी ये बहुत ज़रूरी भी होता है जीवन में। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह का स्टोरी आपको मिलता रहेगा, बहुत ही मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आराम से इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखेंगे, इंग्लिश बुक रीडिंग करना सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चैनल में न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छा सा वीडियो मिलती रहे और सपोर्ट कीजिए मेरा। चलिए आज के वीडियो में इतना रखते हैं। जान से पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.